Yes, hello and welcome back. My name is Raza Ahmed and we are again back with a new session and a new lecture. This lecture we are going to discuss most important 5 marks questions that is related to your topic reflection from class 10th boards. सो ये लेक्चर कंप्लीट इस लेक्चर में हम टोटल 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो 4 क्वेश्चंस आपको दिख रहा है 1, 2, 3 एंड 4 सारे क्वेश्चंस के साथ मैंने यहाँ पे ईयर भी लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2011, पहला क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया और लास्ट क्वेश्चन 2014 का है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हम डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को। अभी तक हम लोगों ने 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। 3 मार्क्स का 2 लेक्चर मैंने बनाया है 3 मार्क्स क्वेश्चंस का। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और टॉपिक चल रहा है रिफ्लेक्शन। सिर्फ रिफ्लेक्शन चैप्टर से ही हमने लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर रखा है। तो इन 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद और भी क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस ही नहीं है, और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बट ज़्यादा से ज़्यादा देखो ये 4 क्वेश्चंस में होगा क्या कि आप जब इन सारे क्वेश्चंस को कर लोगे एक बार तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चंस किस तरह का पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आता नहीं है। टोटल क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स ला सकते हो। एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स यहाँ आ रहे हैं, जैसे रे डायग्राम का टॉपिक हो गया, यूजेस ऑफ मिरर हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप एक बार देख लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। तो और कुछ बातें हैं और कुछ जो नोटिस या इन्फॉर्मेशन अगर कुछ देना हो, बीच में कुछ याद आया तो मैं देता रहूँगा बीच में। तो चलो शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन सारे करेंगे एक एक करके। पहले तो आप सारे क्वेश्चंस को लिख लो 1, 2, 3, 4, क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं है, मैं सोल्यूशन बनाऊंगा कहाँ, इसीलिए आप सारे क्वेश्चंस को एक बार कॉपी कर लो। मेरे पास क्वेश्चन क्योंकि है यहाँ पे तो मैं आपको वहाँ से समझा दूंगा। पहले एक बार पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर क्वेश्चन को आप बाद में लिख लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लो क्या हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ये करेंगे तो कौन कौन सा पार्ट मिटा दिया जाए, इस पार्ट को मिटा दिया जाए या सिर्फ इस पार्ट को मिटा देते हैं, इसे रहने देते हैं। पहले इस पार्ट को देख लेते हैं। ओके, so first question that we are going to discuss is this one. This was asked in question in 2011. क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ज़रा पढ़ो। Draw a ray diagram in which in each of the following cases to show the position nature. आपको रे डायग्राम बनाना है पहले, उसके बाद आपको पोजीशन बताना है, फिर नेचर भी बताना है, इमेज जो फॉर्म हो रहा है when object is placed. फर्स्ट है between pole and focus of a concave mirror. तो ये रे डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर ये होता है कॉनकेव मिरर, जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग मिरर्स कहते हैं। तो जो भी बीच बीच में टॉपिक्स मैं आपको बताता जाऊँ आप लिखते चले जाना, वो सब जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखोगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको एग्जामिनेशन में उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो अगर हम देखें पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट, तो मान लो ये हमारा पोल हो गया और लेट अस सपोज कि ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इससे जस्ट हाफ डिस्टेंस पे होता है फोकस। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रख ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट को मान लेंगे ऑब्जेक्ट है ए बी। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपको, यहाँ पे एक पॉइंट भी छूटना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट का एरो देखो ऊपर, ये एरो हो गया ऊपर ए नीचे बी। अब जब इमेज बनेगा, देखो जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर के पीछे बनता है, हाईली मैग्नीफाइड बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। बनाकर देख लेते हैं। यहाँ से एक पैरेलल रे निकालेंगे हम, 2 रेज हम निकाल सकते हैं। एक रे हम पैरेलल रेज निकालेंगे, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगा इस तरह से, दिस इज द फर्स्ट रे। दूसरा रे हम पोल पे ले लेंगे ये, और ये दोनों डाइवर्जेंट रेज होंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्योंकि रेज डाइवर्ज कर गया तो ये कहीं मिलेगा नहीं, तो इसे हम बैकवर्ड जब प्रोड्यूस करेंगे
तो ये कहीं मिरर के पीछे जाकर मिलेगा और यहाँ पे इस पोजीशन पे इमेज बनेगा, इमेज ए डैश एंड बी डैश। तो ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है। आपसे क्या पूछ रहा है, पोजीशन बताओ इमेज का क्या बना है, तो पोजीशन विल बी बिहाइंड द मिरर, ओके। और नेचर क्या होगा, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इरेक्ट इमेज बन रहा है। एक बात और, अगर आप मेरे लेक्चर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले सीरीज को प्रॉपरली देखते आ रहे हो, 1 मार्क्स क्वेश्चन से 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स एंड देन 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स का है, तो आपको ये समझ में अब तक आ गया होगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी शायद आया था, 3 मार्क्स में भी ये बहुत बार पूछा गया था, रे डायग्राम में भी था और यूजेस ऑफ मिरर में भी ये डायग्राम आया हुआ है। तो अगर आप सीरीज इस तरह से सीक्वेंस वाइज देखते आ रहे हो तो आपको अब तक इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको समझ आ गया होगा कि आपको एक बार याद हो चुका होगा ये चीज़। तो अगर आप नहीं देख रहे हो तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि आप जा कर के 1 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चंस एंड ये लेक्चर सीक्वेंस वाइज देखो। आपको क्वेश्चंस, आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस या बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं, उसमें बोर्ड्स में भी वही काम करता है, बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर करके देता है। आज इस साल ये पूछा तो अगले साल पूछा और फिर उसके बाद वाले साल में फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो अब तक आपको याद हो गया होगा ये। तो इसका पोजीशन लिख लेंगे बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और इसका नेचर लिख लेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब सेकंड में बोल रहा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड में है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस वाज फर्स्ट रे डायग्राम, ओके। कॉनकेव मिरर है, अगेन कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर्स। अब मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका आधा में हो जाएगा ये फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर हेयर, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया गया, ऑब्जेक्ट ए बी। इसको यूज़ करके हम एक इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहला रे, अगेन पैरेलल रे फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास करेगा। याद रखना कि जब भी कोई पैरेलल रे बनाओ तो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से ही पास करेगा। अब देखिए, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है इमेज, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले आएगा। तो यहाँ पे आपको रे डायग्राम याद करना पड़ेगा इसके लिए, तभी जाकर आप बता सकते हो कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो ये रह गया पोल से और ये रे वापस इस तरह से आएगा, देखो। तो दिस इज फॉर्म्ड द इमेज, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड समवेयर हियर, द इमेज इज फॉर्म्ड। सो द इमेज इज ए डैश बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। देख पा रहे हो आप? क्वेश्चन है वेयर इज द पोजिशन ऑफ द इमेज? Image is formed beyond center of curvature. What is the nature of the image? Image is real and inverted. Inverted image बना और real image बना। तो ये है 2। फर्स्ट एंड सेकंड हो गया कंप्लीट। थर्ड को आप खुद से ट्राई करो पहले। नीचे में लिखते चलना है आपको, यहाँ पे लिखते चलो कि पोजीशन क्या है और नेचर क्या है, लिखते हुए चलो। Okay, so next is at center of curvature of a concave mirror. Question number 3. At center of curvature of a concave mirror. Okay, तो ये भी एक स्पेशल केस है सेंटर ऑफ कर्वेचर। When the object is placed at center of curvature of a concave mirror, तो इमेज जस्ट उसके नीचे बनेगा। ये रहा ऑब्जेक्ट, और इस तरह का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रे डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में भी। आप कैसे बनाओगे, आप ऑब्जेक्ट बना लो, जितना आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मान लो ऑब्जेक्ट ए बी हाइट का है तो सेम हाइट का इमेज जस्ट इसके नीचे पहले बना लो। हालांकि ये सही तरीका नहीं है, बट एग्जाम में कौन देखने जा रहा है आप किस तरह से बना रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा बहुत हम चोरी कर सकते हैं ताकि हमारा इमेज ढंग का दिखे। कई बार होता क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट आपका इस साइज़ का है तो इमेज इस साइज़ का नहीं बन पाता या एग्जैक्टली इसके नीचे नहीं बन पाता है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले इमेज को हमेशा पहले ऑब्जेक्ट और इमेज बना लो, क्योंकि जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है जस्ट उसके नीचे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही नीचे में इमेज बनता है। तो एक रे पैरेलल ले लो और स्केल से मिला लो, एक रे पैरेलल, और यहाँ पे जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके जस्ट हाफ में आपका हो जाएगा फोकस।
और यहाँ से आप दूसरा रे यहाँ से लेकर के यहाँ मिला लो, फोकस से पास करता हुआ, ये रहा, ये आपका दूसरा रे हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक रे ले लेंगे पोल पे, देन ये रे भी जस्ट यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा, तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले इमेज को इसी तरह से बनाना एग्जाम में भी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पहले ऑब्जेक्ट बना करके जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे इमेज बनाओ, वो कई बार वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है वो, क्योंकि अक्सर एक बार में नहीं आता है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके अगर तुम एग्ज़ाम में जा रहे हो तब तुम्हारा एक बार में बन जाएगा, बट अगर प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है तो एक बार में बन नहीं पाता है, कभी इमेज इधर हो जाता है, कभी इमेज इधर हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह बनना चाहिए, जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव मिरर का, जस्ट उसके नीचे इमेज बनेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो पोजीशन क्या है इमेज का, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये भी कंप्लीट। Now let us move on to the next question, that is question number 4, between infinity and pole of a convex mirror। अब यहाँ पे मिरर चेंज हो गया है, तो ध्यान से बनाना है। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ये होता है, देखो दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर्स। लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहाँ पे रखा गया है, सेंटर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी मतलब कहीं यहाँ पे बहुत दूर में है और पोल के बीच में, दैट मीन्स आप इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रख सकते हो। इन्फिनिटी क्या होता है, यहाँ से इन्फिनिटी मतलब यहाँ से आगे बढ़ोगे तो इन्फिनिटी कहीं बहुत दूर उधर चला जाएगा, तो वो हो गया इन्फिनिटी और ये हो गया पोल। इन दो डिस्टेंसेस में, इन दो पोजिशंस के बीच में आप कहीं पर भी रखो। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एट दिस पोजिशन, ऑब्जेक्ट ए बी, ये है आपका ऑब्जेक्ट। इमेज देखिए कैसा बनेगा, तो जब ये रे पैरेलल रे जब आएगा यहाँ से और जब ये टकराएगा इसके सरफेस पे, तो ये चला जाएगा ऊपर, डाइवर्ज कर जाएगा, सच दैट इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो ये फोकस से पास होगा, तो डाइवर्ज हो जाएगा इस तरह से। अब ये देखो, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो तो ये फोकस से क्रॉस करेगा, फोकस से पास करेगा। और दूसरा इमेज, दूसरा रे हम पोल वाला रे लेंगे, ये यहाँ से ये बन जाएगा, इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे यहाँ, तो यहाँ कहीं पे इमेज बन रहा है। देखो इमेज का जो पोजीशन है वो हमेशा पोल और फोकस के बीच रहता है कॉन्वेक्स के केस में। ये है ए डैश और ये है बी डैश। ए डैश बी डैश लिखना मत भूलना, ए बी लिखना मत भूलना, यहाँ पे रे का एरो देना मत भूलना, ये सब में मार्क्स कटता है। ओके, तो एक पॉइंट आप लगा लो नीचे कि फॉर ऑल पोजिशंस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, सॉरी, आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस या पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखो। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो या इसके बहुत पास रखो या यहाँ पे रखो या कहीं पे भी रखो, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में होना चाहिए। तो इमेज हमेशा इस पोजीशन पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। और इमेज कैसा बनेगा, नेचर क्या होगा इमेज का, देख रहे हो ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकस वर्चुअल होता है और कॉन्केव का फोकस रियल होता है। क्योंकि इसका फोकस रियल होता है तो हमेशा इस केस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। क्योंकि इसका फोकस वर्चुअल होता है कॉन्वेक्स का, तो हमेशा इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। पोजीशन ऑफ द इमेज लिख लेना बिटवीन पोल एंड फोकस, नेचर ऑफ द इमेज लिख लेना वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, एट इन्फिनिटी फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। अगर ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो एग्जाम में तो आपको देखना यही सारा क्वेश्चन फिर से मिल सकता है। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे लेकर जाएंगे, ये भी एक स्पेशल केस है। अभी तो हमने डिस्कस किया कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी आ जाए तो हमेशा इमेज बनेगा पोल और फोकस के बीच में और वर्चुअल इमेज बनता है। बट अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखें तो कैसा इमेज बनेगा, मान लेते हैं इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसे फोकस। तो अब देखो एक बात याद रखना कि इन्फिनिटी से हमेशा इन्फिनिटी से पैरेलल रेज ही आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर होता है, वहाँ से रेज जब भी आएगा तो पैरेलल रेज आएगा। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो ऑब्जेक्ट से रेज आएगा पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी। एक रे ये रहा, ये ले लो, एक रे यहाँ से ले लेते हैं, ले सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इन्फिनिटी से रेज जो आएंगे वो पैरेलल रेज होंगे।
अब ये रे यहाँ पे टकराएगा क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, सच दैट इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस जब करोगे तो कहाँ मिलेगा, ये फोकस पे। सिमिलरली ये रे भी डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर्स कहलाता है ये इसीलिए, और जब इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये भी कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा फोकस पे। दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के केस में इन्फिनिटी पे हो, कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज फोकस पे बनता है, पॉइंट इमेज बनता है और हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनता है। डिमिनिस्ड इमेज होगा और पॉइंट इमेज को ही डिमिनिस्ड इमेज कहते हैं इनफैक्ट। लेकिन यहाँ पे जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा, क्योंकि देखो वर्चुअल रेज है वहाँ पे, या फिर वर्चुअल फोकस है उसका, तो इसीलिए वर्चुअल होगा। तो पोजीशन कहाँ पे हो जाएगा इस केस में, पोजीशन हो जाएगा फोकस पे। सिर्फ यही एक ऐसा केस है इन्फिनिटी वाला केस जहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखने पे इमेज फोकस पे बनता है। बाकी आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखो, हमेशा इमेज इस पोल और फोकस के बीच में बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो इस केस में नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बहुत छोटा इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है यहाँ पे। तो ये सारा 5 क्वेश्चन है, एक बार फटाफट कॉपी कर लेंगे। चलो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बहुत सारा चीज़ है इन सारे क्वेश्चंस में, बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं साथ मिल करके, तो आप लोग अगर साथ साथ नोट्स भी बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नोट्स खुद से बनाया करो, ज़्यादा बेनिफिट होगा उसमें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है कॉन्वेक्स मिरर का केस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ओके, कॉन्वेक्स मिरर के सामने। तो सबसे पहले जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, आपको पता है हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव लेते हैं, चाहे वो कॉन्केव मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेना है, नेगेटिव ऑफ 60 सेंटीमीटर्स, नेगेटिव ऑफ 60 सेंटीमीटर्स है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर वेयर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2। मैग्निफिकेशन इज 1/2। अच्छा, इसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखो एक बात समझ लो, अगर इमेज वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है, तो उस केस में हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। और अगर इमेज नेगेटिव आता है, सॉरी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड आता है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा। अब देखिए ये जो मिरर है ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो इसीलिए मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव होगा। बट कॉन्केव के साथ क्या है, वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी बनाता है और रियल इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। तो जहाँ वो वर्चुअल इमेज बनाएगा वहाँ पे आप पॉजिटिव मैग्निफिकेशन लेना कॉन्केव के केस में, और जहाँ पे वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा वहाँ पे आप मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लोगे, ठीक है। बट कॉन्वेक्स के केस में हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस ऑफ 1/2। ओके, वेयर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस 1/2। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो इसका मैग्निफिकेशन आया 1/2, ठीक है, ये बात तो समझ आ रही है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। अब हम एक मैग्निफिकेशन चाहते हैं जो 1/3 का है, 1/3 का मैग्निफिकेशन हम चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन में समझना है थोड़ा, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी इसलिए है क्योंकि मैग्निफिकेशन में अक्सर फॉर्मूला गलत लगता है, कहाँ पे मिस्टेक होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे सोचो, अगर आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास, आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज करोगे तो उसमें इमेज का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। बट एक चीज़ है जो चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जैसे जैसे चेंज करोगे इमेज का पोजीशन चेंज होगा, और उस केस में मैग्निफिकेशन भी चेंज होगा। ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करने से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करने से इमेज डिस्टेंस चेंज हुआ और मैग्निफिकेशन भी चेंज होगा। बट एक चीज़ है जो चेंज नहीं होगा, दैट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ मिरर का चेंज नहीं होता है, उसको चेंज करना है तो पूरा मिरर को आपको बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम मिरर बदल नहीं रहे, एक ही मिरर से हमें ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, तो उसका अगर आप पहले फोकल लेंथ निकाल लो तो हम उसको दूसरे वाले डेटा में यूज़ कर सकते हैं। अब देखो गलती कहाँ पर होती है वो मैं बताऊँगा यहाँ पर। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं और ये फाइंड कर लेते हैं इमेज कहाँ पे बन रहा है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। सो हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m =
माइनस ऑफ v बाई u। ये रिफ्लेक्शन के केस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, रिफ्रैक्शन के केस में यहाँ से नेगेटिव हट जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो नेगेटिव v बाई यू लेंगे। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू हमें गिवन है 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाई u का वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ 60। यहाँ से कट गया, माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 0। अब यहाँ पे देखो जो इमेज डिस्टेंस आया हमारा, दैट इज़ इमेज डिस्टेंस इज़ 30 सेंटीमीटर्स। इमेज आया 30 सेंटीमीटर्स। अब बताओ, आपके पास इमेज है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस है, आपके पास मैग्नीफिकेशन भी है, आपके पास यू भी है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो मिस्टेक यहाँ पे होता है, क्या होता है बता रहा हूँ। आपको मैग्नीफिकेशन चाहिए 1/3 का। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भाई साहब तो होता है माइनस v बाई यू, ठीक है, हमें मैग्नीफिकेशन तो ऑलरेडी गिवन है। और क्या पूछ रहा है हमें, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब हमें पूछ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। बट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये फॉर्मूला अगर आप इस तरह से यूज़ करोगे, ये अप्रोच यूज़ करोगे तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। अब आप एक बार खुद से अपने दिमाग में ज़ोर लगाओ और बताओ ये गलत क्यों है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निकल जाएगा, बट ये गलत क्यों है, अब सोच कर बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बात सुनो, जब आप मैग्नीफिकेशन 1/2 था, जब ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे था तो मैग्नीफिकेशन 1/2 था। ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, 60 सेंटीमीटर पे। इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए ही ये इमेज डिस्टेंस आया है, हाँ या ना, आया है, समझ रहे हो। इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए ही क्या आया है, इमेज डिस्टेंस आया है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज यहाँ पे बना, और इमेज जब बना तो इमेज इतना मैग्नीफाई होकर बना। बात समझ आ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट जब इमेज बना इसके कारण, ऑब्जेक्ट कहीं पे था, इमेज बना किसी के कारण, उस ऑब्जेक्ट के कारण इमेज बना, तो मैग्नीफिकेशन 1/3 थोड़ी ना हुआ। मैग्नीफिकेशन तो उस केस में 1/2 आ रहा था, लेकिन हमने क्या पुट किया है 1/3। और यहीं पे मिस्टेक होता है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, इमेज का पोजीशन आप चेंज नहीं कर रहे हो। तो जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इमेज का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो मैग्नीफिकेशन भी चेंज नहीं होगा। मैग्नीफिकेशन आपने 1/3 रखा है, जो कि यहाँ पे ये वैल्यू रखना गलत है। यहाँ पे ये काम हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर आ जाता है गलत। बात समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा हुआ है, इमेज आपका यहाँ पे बन रहा है इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, सॉरी ये वर्चुअल इमेज है ना, कॉन्वेक्स है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज बना। अब सोचो ये जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, इस इमेज को जो ये ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो ये मैग्नीफाइड इमेज, कुछ मैग्नीफिकेशन हुआ होगा इसका। अब आप क्या कर रहे हो, आप यही डेटा को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोड़ रहे हो, आप इसी इमेज डिस्टेंस का डेटा ले रहे हो और फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो, बट मैग्नीफिकेशन का गलत वैल्यू यूज करके। अब यहाँ पे क्योंकि मैग्नीफिकेशन का नया वैल्यू दे दिया गया है, इसका ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट अब वहाँ पे नहीं है जहाँ पर ये था पहले, और इसका ये भी मतलब है कि इमेज अब यहाँ पे नहीं बना है जहाँ पे ये इस वाले मैग्नीफिकेशन के साथ बन रहा था। बात समझ आ गई। तो अब हम यहाँ पे ये अप्रोच यूज़ नहीं करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब हम क्या कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू चेंज कर दिया, हमें 1/3 का मैग्नीफिकेशन चाहिए, इसी मिरर के साथ चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम वो क्वांटिटी निकाल लेते हैं ना जो फिक्स्ड है, और फिक्स्ड क्वांटिटी क्या है, फोकल लेंथ। तो हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला f इज इक्वल टू uv डिवाइडेड बाई u प्लस v। इनको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे u का वैल्यू देखो क्या है, u का वैल्यू है माइनस ऑफ 60 और v का वैल्यू क्या है 30 डिवाइडेड बाई -60 प्लस 30, -60 प्लस 30। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 30, 30 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, फोकल लेंथ आ गया 60 सेंटीमीटर्स। अब ये फोकल लेंथ किसी भी मिरर के लिए फिक्स होता है। आप हर एक मिरर के लिए, एक स्पेसिफिक मिरर के लिए उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको दूसरा फोकल लेंथ चाहिए तो आपको दूसरा मिरर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फोकल लेंथ हो गया फिक्स, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं, हमें अब मैग्नीफिकेशन कितना चाहिए। हमें मैग्नीफिकेशन चाहिए 1/3 का, हमें मैग्नीफिकेशन चाहिए 1/3 का। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u होता है क्या। मैग्नीफिकेशन कितना चाहिए हमें 1/3,
तो यहाँ पे पुट कर लेंगे मैग्नीफिकेशन 1/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाई u। तो यहाँ से हमें माइनस ऑफ v का वैल्यू मिलेगा 3u, मतलब हमें v का वैल्यू मिलेगा माइनस ऑफ 3u, इक्वेशन नंबर 1। हमें नहीं पता ये वाला मैग्नीफिकेशन 1/3 का मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने पे कहाँ पे इमेज बन रहा है, जिसके कारण ये मैग्नीफिकेशन आया है, क्योंकि हमें वैल्यू पता ही नहीं है। हमें u नहीं पता है, हमें v नहीं पता है, हमें सिर्फ मैग्नीफिकेशन पता है और मिरर का फोकल लेंथ पता है। उतना मैग्नीफिकेशन चाहिए जिस मिरर का फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, उसको यूज़ करके। हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, इमेज कहाँ पर रखना है, बट अब हम यहाँ पर निकालेंगे। अब देखो हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अगेन हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, फोकल लेंथ हमें बता दिया गया है, फोकल लेंथ हम निकाल चुके हैं, दैट इज 60, 1/60 इज इक्वल टू, और इमेज डिस्टेंस है v, तो v के प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, माइनस ऑफ 3u, प्लस u के प्लेस पे u ही रहने देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 1/60 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम यहाँ पे ये नेगेटिव ऊपर भेज देंगे, एलसीएम हो जाएगा 3u, तो यहाँ से माइनस ऑफ 1 प्लस 3u, माइनस ऑफ 1 प्लस 3, माइनस ऑफ 1 प्लस 3, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3u, तो ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव हो गया ये, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 आ जाएगा, तो यहाँ से हम देखो 1/60 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3u, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ से u इधर भेजो, u इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, u इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। आई थिंक कुछ गलती हुआ है यहाँ पे, क्या गलती हुआ है ज़रा देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव में आता है हमेशा, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है ज़रूर। हम वैल्यू पुट क्या कर रहे हैं, u का वैल्यू -3v आना चाहिए, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ हमारे से यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, देखो कैसे समझ में आया कि वैल्यू गलत आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आता है और ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, और मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। इसीलिए जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करो तो कोशिश करो कि फॉर्मूला यूज़ करने के टाइम आप सारे वैल्यूज़ को प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर लो। चलो देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है हमसे, ये u उधर चला जाएगा, तो u इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 3v होगा। हमने क्या लिखा था, v इज़ इक्वल टू -3u हम लिख रहे थे। ओके, हम इस वाले वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, 1/f इज़ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ये रहा, इज़ इक्वल टू v का वैल्यू हमें नहीं पता, 1/v रहने देंगे, ये प्लस 1/u प्लस, और यहाँ पे माइनस है, u का वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू है माइनस ऑफ 3v। आगे देखो 1 डिवाइडेड बाई 60 इज़ इक्वल टू, एलसीएम अगेन यहाँ पे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 1/3v, सो दिस इज़ 1/60 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम विल गेट 3v, ये एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या आएगा, 3 - 1 is 2 डिवाइडेड बाई 3v, सो दिस इज 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0, सो यहाँ से आ गया v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आया, इमेज डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज पोल के बाद बनेगा, पीछे बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, तो हमें v का वैल्यू मिल गया। अब इस v का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। सो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3v फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो माइनस ऑफ 3 इंटू v इज़ 40, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे हम, माइनस ऑफ 120 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ पे अब जो आंसर हमारा आया है u का, वो आया है नेगेटिव, हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, और आपको पता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है, मतलब हमारा आंसर सही आया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना एक बार। तो क्वेश्चन था वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट को 120 सेंटीमीटर पे रखेंगे इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, तब जा करके मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होगा 1/3 का। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। Question number 2, a small electric lamp is placed at the focus of a convex lens, हो गया, लेंस का टॉपिक नहीं है ये है मिरर का टॉपिक, तो यहाँ पे हम चेंज करके लिख लेते हैं at the focus of a concave lens, लिख लेते हैं concave mirror, लिख लेते हैं concave mirror। State the nature of the beam of light produced by mirror। देखो ये हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये मिरर वाला टॉपिक ही होगा। लेंस के फॉर्म में हम लोग लेंस का क्वेश्चन हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन जब रिफ्रैक्शन का सीरीज़ बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसमें कर लेंगे डिस्कस।
आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है फिर से देख लेते हैं। अ स्मॉल इलेक्ट्रिक लैम्प इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के फोकस में एक छोटा सा इलेक्ट्रिक लैम्प रखा गया है। दिस इज अ कॉन्केव मिरर और इसके फोकस पे ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लेते हैं फोकस। तो इसके फोकस पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक लैम्प रखा गया है। मान लो ये इलेक्ट्रिक लैम्प है, इलेक्ट्रिक लैम्प रखा गया है। स्टेट द नेचर ऑफ द बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड। तो नेचर ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या होगा इलेक्ट्रिक लैम्प जब यहाँ पे है? तो देखो, जब आप इलेक्ट्रिक लैम्प यहाँ पे रखोगे ना तो एक रे जाएगा पैरेलल इस तरह से और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होकर के ऐसे आ जाएगा। दूसरा रे होगा पोल पे इंसिडेंट, दूसरा रे होगा पोल पे इंसिडेंट और ये जब इमर्ज करेगा तो ये पैरेलल इमर्ज करेगा। तो यहाँ पे आंसर मिल गया आपको। जब आप लैंप को या लाइट को, किसी भी लाइट सोर्स को कॉन्केव मिरर के फोकस पे पुट करते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलता है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरह से निकलता है, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगा। समझ गए क्या है नेचर? नेचर ऑफ बीम ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट इमर्ज्ड इज पैरेलल या बीम ऑफ लाइट इमर्ज्ड इज पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी लिख सकते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर, ड्रॉ अ रे डायग्राम, ये रे डायग्राम बन गया और बीम ऑफ लाइट हो जाएगा पैरेलल। होप यू अंडरस्टूड दिस। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ लैम्प इज प्रोड्यूस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सिंपल क्वेश्चन था, 2012 में ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड, just a second, yes, a 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror. ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबसे पहले देख लो क्या है। सबसे पहले तो निडल का हाइट गिवन है 4.5 सेंटीमीटर निडल, दैट मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4.5 सेंटीमीटर्स, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ 15, फोकल लेंथ, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, 15 सेंटीमीटर। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। ओके, सबसे पहले तो गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर विल यूज मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ हमें बता दिया गया है 15 इज इक्वल टू, v का वैल्यू नहीं पता है, प्लस u का वैल्यू है 1/-12। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/12। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 1/15 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। सो यहाँ से एलसीएम ले लो 60, 15 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 5 इज 60 इज़ 1/v। तो वैल्यू आ गया 9/60 इज इक्वल टू 1/v। तो हमारे पास है v का वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 60/9 सेंटीमीटर्स। 3 3s are 9, 3 2s are 6, 0। सो इमेज डिस्टेंस इज 20/3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये था, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन ऑल्सो। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाई u। तो माइनस v इज़ 20/3 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू है माइनस ऑफ 12, माइनस माइनस काट दो यहाँ से। सो 20, ये हो जाएगा 20/12 इंटू 3। सो 4 3s are 12, 4 5s are 20। सो आंसर आ गया 5/9। मैग्निफिकेशन है 5/9, बट यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट हमें बता दिया गया है तो हाइट ऑफ द इमेज भी हम निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा कितना मैग्नीफाई हुआ है। सो मैग्निफिकेशन अगेन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का वैल्यू है 5/9
इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज हमें नहीं पता, निकाल लेंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 4.5। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हाइट ऑफ द इमेज के लिए। हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू 5/9 इंटू 4.5, 3 3 ज़ार 9 या 9 1 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45। सो हाइट ऑफ द इमेज आ गया 2.5 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। नाउ सेकेंड पार्ट देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ मिरर, सॉरी उसके बाद है उसी में से फर्स्ट क्वेश्चन में ही है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। अगर निडल को मिरर से दूर ले जाया जाएगा तो क्या होगा। देखो कॉन्वेक्स मिरर है, ये मिरर है कॉन्वेक्स। अभी फ़िलहाल ये निडल मिरर से कुछ दूरी पे है, लेकिन अगर इस निडल को हम और भी दूर ले आएंगे, बहुत दूर इसको यहाँ से इधर ले आएंगे, तो क्या ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब आपका इमेज किस तरफ शिफ्ट होगा। आपको पता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज बनेगा फोकस पे। अब जैसे जैसे इन्फिनिटी से आप पास लेकर आओगे वैसे वैसे इधर से इमेज भी मिरर की तरफ इधर शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरह का सीक्वेंस होता है। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ऑब्जेक्ट को पास लाओगे इमेज भी पास आएगा इस तरह से। ऑब्जेक्ट दूर जाएगा इमेज भी दूर जाएगा। मतलब आप देखो ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जा रहे हो तो इमेज कहाँ जाएगा, ये भी दूर जाएगा और फोकस तक आ जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट भी मिरर से दूर होता जाएगा। ठीक है, मिरर से दूर होता जाएगा। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे ही बनता है और पॉइंट इमेज बनता है। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट दूर जाएगा वैसे वैसे इमेज तो दूर जा ही रहा है और इमेज साथ साथ ये छोटा भी हो जाएगा, पॉइंट साइज बन जाएगा, डिमिनिश्ड इमेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो आंसर होगा एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर देन द इमेज ऑल्सो शिफ्ट्स टूवर्ड्स द फोकस ऑफ द मिरर एंड द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेस। ये आंसर होगा, ये याद रखना आप। चलो, तो ये क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो लास्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है अगर प्रॉपरली कर रहे हो तो। इनमें से 4-5 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा बोर्ड्स पेपर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A student wants to project the image of a candle flame on the wall of the school laboratory. ओके, तो ये प्रोजेक्ट कहाँ करना चाहता है कैंडल फ्लेम का इमेज, दीवार पे। ठीक है, बाय यूजिंग अ मिरर। तो एक मिरर को यूज़ करके ये बच्चा मिरर यूज़ करके उसका इमेज दीवार पे बनाना चाहता है। विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज़ एंड वाई। इसे कौन सा मिरर यूज़ करना पड़ेगा। देखो, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे बनाना चाह रहे हो, मतलब आप स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन करना चाह रहे हो। यहाँ पे ये बच्चा क्या चाह रहा है, ये चाहता है कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है हम उसका इमेज दीवार पे बना दें। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं इसका इमेज यहाँ पे बन जाए। तो ये बन कैसे, ये जो दीवार है इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए स्क्रीन की तरह काम करेगा। मतलब हम इस स्क्रीन पे इसका इमेज बनाना चाह रहे हैं। तो आप ये बताओ स्क्रीन पे आप कौन सा इमेज बना सकते हो, वर्चुअल इमेज बना सकते हो या रियल इमेज बना सकते हो। ऑब्वियसली हम रियल इमेज को ही स्क्रीन पे बना सकते हैं। तो क्योंकि रियल इमेज बनेगा और स्क्रीन पे, तो रियल इमेज कौन सा मिरर बना सकता है, कॉन्वेक्स मिरर बना सकता है या कॉनकेव मिरर बना सकता है। कॉनकेव मिरर बनाएगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, बट कॉनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड इमेज बना सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो मिरर यूज़ होगा वो होगा कॉनकेव मिरर। सिंपली आपको ये आंसर करना है, कॉनकेव मिरर विल बी यूज्ड और कॉनकेव मिरर शुड बी यूज्ड। एंड क्वेश्चन है वाई। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से देना है, बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। दैट्स इट। At what distance in terms of focal length of the mirror should he place the candle flame to get the magnified image on the wall? वो मैग्नीफाइड इमेज बनाना चाह रहा है। तो कॉनकेव के केस में 2 बार मैग्नीफाइड इमेज बनता है, 2 पोजीशन पे। एक पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है, एक पोजीशन ये हो जाएगा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। अब ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे रखोगे, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट AB, इसका इमेज बनाओगे
तो इमेज इसका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। देखो इसको स्केल से सीधा सीधा बना लेना। इस तरह का कुछ इमेज बनता है। यस, इमेज यहाँ पे बनता है और ये मैग्नीफाइड इमेज होता है, ठीक है, ये स्केल से ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो ये बनता है मैग्नीफाइड इमेज A डैश B डैश। अब देखो रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो यही मैं बता रहा था, रियल इमेज को हमेशा हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाए तो एक तो ये पोजीशन पॉसिबल है, दूसरा पोजीशन पॉसिबल है ये, फोकस और पोल के बीच जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसमें भी मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। इसमें इनफैक्ट हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है, इससे भी ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज इसमें बनेगा। ये देखो, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे इमेज बनेगा A डैश B डैश। अब आप देख करके समझ पा रहे होंगे कि सेकंड वाले केस में इमेज ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज बना है। जस्ट अ सेकंड, ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब ठीक है। तो अब सेकंड वाले केस में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इमेज जो फॉर्म हुआ है सेकंड केस में दैट इज़ हाईली मैग्नीफाइड, इससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन तो वहाँ पॉसिबल है। तो अब कुछ बच्चे आंसर करेंगे कि सर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो अगर आप ये क्वेश्चन करते हो, अगर आप ये बना कर आते हो, ये आंसर करके आते हो, तो आपका आंसर गलत होगा। देखो वहाँ पे जो इमेज बन रहा है ना, वहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये वर्चुअल इमेज बन गया क्योंकि प्रोड्यूस करने पे इमेज बन रहा है। यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है, लाइंस रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे लाइंस रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वहाँ प्रोड्यूस करने पे लाइन बन रहा है। तो ये वाला वर्चुअल इमेज है, दिस इज वर्चुअल इमेज, बट दिस वन इज रियल इमेज। और हम रियल इमेज को ही स्क्रीन पे सिर्फ बनाना नहीं है ना, आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन भी करना है। क्वेश्चन देखो, वो दीवार पे ऑब्टेन करना चाह रहा है इमेज को, तो दीवार पे कौन सा इमेज ऑब्टेन होगा, रियल इमेज ऑब्टेन होगा या वर्चुअल इमेज ऑब्टेन होगा? रियल इमेज ऑब्टेन होगा। तो आंसर होगा ये। कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना चाहिए उसे? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे रखना चाहिए, तब जाकर ये इमेज उसका इन्वर्टेड बनेगा और दीवार पे ये बना सकता है। वो कभी नहीं बनेगा दीवार पे। वर्चुअल इमेज दीवार पे नहीं बनता, स्क्रीन पे बनता ही नहीं है वो। नेक्स्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन दिस केस। ये देखो, ये रे डायग्राम आपको बनाकर दिखाना है। कैन ही यूज द मिरर टू प्रोजेक्ट अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द सेम वॉल? क्या ये इस मिरर को यूज करके डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है? बोलो, बना सकता है? इसको बनाना है डिमिनिश्ड इमेज। एक बार तो ये मैग्नीफाइड इमेज बनाना चाह रहा था, तो मैग्नीफाइड इमेज इस केस में बनेगा। अब क्या ये डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है? अगर बना सकता है तो आपको बताना है कि कैसे बना सकता है, और अगर नहीं बना सकता है तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। बताइए। बताइए। याद है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था कॉनकेव मिरर के केस में, तो इमेज कहाँ पे बन रहा था? याद है कुछ? चलो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। इन्फिनिटी से कैसा रेज आता है? पैरेलल रेज। इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आता है, तो पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी। अब इस केस में जब ऑब्जेक्ट, जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद रे हमेशा फोकस से पास करेगा, इस तरह से फोकस से पास करेगा। और फोकस पे देखो पॉइंट इमेज बन रहा है कि नहीं? पॉइंट मतलब क्या? डिमिनिश्ड इमेज। तो डिमिनिश्ड इमेज अगर ये बनाना चाहता है, बिल्कुल छोटा सा इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज, और रियल इमेज है और स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है ये। तो यहाँ पे देखो डिमिनिश्ड इमेज बना, तो कहाँ पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को ले जाना पड़ेगा इन्फिनिटी पे, मतलब मिरर से बहुत दूर। मिरर से बहुत दूर ले जाओगे तब ऑब्जेक्ट बनेगा फोकस पे, और वो बहुत छोटा इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। तो आंसर होगा येस, ही कैन गेट अ डिमिनिश्ड इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे बनेगा? एट फोकस। तो ये थे कुछ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। अगर आप एक क्वेश्चन को भी प्रॉपर्ली समझ गए, सीख गए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर कर देना कि सर समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद और 4 या 5 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन रिफ्लेक्शन टॉपिक से,
4 क्वेश्चन बेसिकली करेंगे और उसके बाद वो लास्ट टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ का रिफ्लेक्शन से लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम करेंगे रिफ्रैक्शन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड अगेन 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप मिला दोगे सिर्फ रिफ्लेक्शन टॉपिक से, तो आपके पास कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 15 से 20 क्वेश्चन आपके पास रहेगा। आप उसको प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे, या फिर आपको जब भी टाइम मिलता है रिवीजन करो, एग्जाम से पहले रिवीजन करो, चैप्टर ख़त्म करने के बाद रिवाइज करो, आपको बहुत कुछ ध्यान में रहेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट 4 या 3-4 क्वेश्चंस के साथ, रिफ्लेक्शन टॉपिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। और जो भी क्वेश्चंस आपने नहीं देखा है या फिर आप देखना चाह रहे हो 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार ज़रूर देख लेना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।